ॐ रजोयुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थिता प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्गस्थितिनाशहेतवे त्रयीममाय त्रिगुणात्मने नमः। जयन्ति बाणासुरमौलिलालिता दशास्य चूडामणिचक्रचुम्बिनः शुशासुरासुरादेशशिखान्तसायिनो भवच्छिदस्त्र्यम्बकपादपांसव। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। किसी ने प्रश्न किया, ज्ञान और वैराग्य क्या है, भक्ति क्या है? ज्ञान, वैराग्य और भक्ति में अंतर, और ज्ञान, वैराग्य और भक्ति एक साथ क्यों कहे जाते हैं? श्रीमद् भागवत महापुराण में भी यह बात आई है ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की। इसकी विस्तृत चर्चा मैं भागवत कथा के क्रम में करूंगा, किंतु थोड़ा प्रकाश डाल लूं। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की कथा आई है श्रीमद् भागवत महापुराण में भी कि यह ज्ञान, वैराग्य और भक्ति क्या है। राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ज्ञान और वैराग्य भक्ति के प्रतीक हैं। तीनों में अन्योन्याश्रय संबंध है। बिना ज्ञान का वैराग्य नहीं, बिना वैराग्य का ज्ञान नहीं, बिना ज्ञान और वैराग्य के भक्ति नहीं, और बिना भक्ति के ज्ञान और वैराग्य नहीं। तो ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, राम, लक्ष्मण और सीता क्या है? बाबा तुलसी ने रामचरितमानस लिखा। अनुपम यह ग्रंथ, यह सारे वेदों पुराणों का सार, यह महाग्रंथ संसार को समर्पित किया संसार के कल्याणार्थ बाबा तुलसी ने। जिन्हें हम तुलसीदास कहते हैं। तुलसीदास का क्या अर्थ होता है? अर्थात तू माने राम, तू माने राम, ल माने लक्ष्मण, शी माने सीता। तू अर्थात राम, ल अर्थात लक्ष्मण, स अर्थात सीता। तुलसी, राम, लक्ष्मण और सीता। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। तो बिना ज्ञान का वैराग्य नहीं हो सकता, बिना वैराग्य का ज्ञान नहीं हो सकता, अब बिना ज्ञान वैराग्य के भक्ति नहीं हो सकती, और बिना भक्ति के ज्ञान और वैराग्य भी नहीं हो सकता। ये तीनों में अन्योन्याश्रय संबंध है। तीनों एक जब होते हैं तो फिर भगवत तत्व समझ में आता है, और जब तीनों एक होते हैं तभी कोई कार्य सुसंपन्न होता है, संपादित होता है। थोड़ी देर के लिए हम देखें दंडकारण्य में, जहां ज्ञान अर्थात राम, वैराग्य अर्थात लक्ष्मण, भक्ति अर्थात सीता। थोड़ी देर के लिए वैराग्य चला गया, अर्थात लक्ष्मण जी चले गए, वैराग्य रूपी लक्ष्मण चले गए कंदमूल फल लाने के लिए। अब तो ज्ञान रूपी राम, भक्ति रूपी सीता बची। और प्रभु श्री राम ने कहा कि सीते तुम पावक मह करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा, तुम अग्नि में प्रवेश करो। अर्थात थोड़ी देर के लिए वैराग्य वहां से अलग हो गए। तो वैराग्य जब वहां से अलग हो गए, मतलब वैराग्य नहीं रहा, तो ज्ञान गया माया मृग के पीछे। भला भगवान माया मृग के पीछे जाते हैं?
यह प्रश्न है। भगवान भला माया मृग के पीछे दौड़ने वाले हैं, माया में भुलाने वाले हैं? निगम नेति, बाबा तुलसी क्या लिखते हैं? निगम नेति शिव ध्यान न पावा, अमाया मृग पाछे सोई धावा। निगम, सारे वेद पुराण शास्त्र श्रुतियां हमारी, जिनको ध्यान में नहीं पाते, शंकर जिनको ध्यान नहीं कर पाते, जिनके ध्यान में जल्दी आते नहीं, ब्रह्मा जिनका नित्य प्रति ध्यान करते हैं, वो माया मृग के पीछे दौड़ते हैं। क्यों दौड़ते हैं भाई माया मृग? ये तो स्वयं मायापति हैं। मायापति माया के पीछे, माया मृग के पीछे दौड़ते हैं। वो कुछ जानते नहीं है क्या? उन्हें मालूम नहीं कि माया का मृग है। लेकिन थोड़ी देर के लिए वैराग्य वहां से चला गया। अर्थात लक्ष्मण कंद मूल फल जब लाने गए तो फिर ज्ञान रूपी राम माया मृग के पीछे जाते हैं, और फिर जब जाते हैं तो भक्ति भी अकेली पड़ती है। तो भक्ति को भी कष्ट उठाना पड़ता है। बिना वैराग्य का ज्ञान नहीं हो सकता और भक्ति भी नहीं हो सकती। हमारा विषय ज्ञान, वैराग्य और भक्ति है। तो बिना ज्ञान का वैराग्य नहीं, बिना वैराग्य का भक्ति नहीं। थोड़ी देर के लिए वैराग्य हटता है तो माया मृग के पीछे ज्ञान को दौड़ना पड़ता है, अर्थात राम को दौड़ना पड़ता है। और फिर भक्ति को भी कष्ट उठानी पड़ती है। राक्षस के द्वारा हरण किया जाता है, रावण उठाकर ले जाता है, पाप रूपी रावण ले जाता है। अर्थात बिना वैराग्य का न ज्ञान होगा और न भक्ति होगी। भक्ति को भी कष्ट होगा और ज्ञान भी माया में भटकेगा। माया 84 लाख योनियों में भटकेगा ज्ञान भी। तो ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों का साथ होना आवश्यक है। तीनों जब रहेंगे तो फिर असंभव कार्य भी संभव हो सकेगा और अनहोनी कार्य भी होनी में बदल जाएगी, और जो अनुचित भी कार्य होगा वो उचित में बदल जाएगा। अर्थात ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों एक हैं, तीनों रहना चाहिए। और तीनों जब रहेगा तो कोई कार्य संपादित होगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की